ऐसा नहीं है कि जो भगवान का भजन करता है भगवान उसी को देते हैं। एक आश्रम था और उस आश्रम का एक ऐसा नियम था। नियम क्या था कि कोई भी उस आश्रम में आएगा तो प्रत्येक आने वाले व्यक्ति को, प्रत्येक आने वाले सज्जन को प्रसादी पाने से पूर्व मंदिर में बैठ कर के कुछ भजन करना पड़ेगा। एक दिन क्या हुआ, एक नास्तिक व्यक्ति वहां पहुंचा और वो नास्तिक व्यक्ति वहां पहुंच करके बोला, महाराज भोजन मिलेगा क्या? महाराज ने कहा, भोजन तो मिलेगा पर शर्त एक है, भोजन हमारे आश्रम में उसी को मिलता है जो भजन करता है। इसलिए एक काम करो, ये माला झोली है, ये माला झोली लो और कम से कम 108 बार भगवान के मंत्र का जाप करो। बोले किस मंत्र का जाप करना है? बोले वो तुम्हारी इच्छा है, जिस मंत्र में तुम्हारी निष्ठा हो उस मंत्र का जाप करो। जो तुम्हारे गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र हो उस मंत्र के द्वारा तुम जाप करो, लेकिन बिना जाप किए आपको भोजन नहीं मिलेगा। बोले महाराज नहीं करूं तो? बोले सीधी सी बात है, अगर भजन नहीं करोगे इसका मतलब भोजन से हाथ धोना है। अब निश्चय तुमको करना है, भोजन करना चाहते हो तो भजन करो, और भोजन की इच्छा नहीं है तो दरवाजा खुला हुआ है आश्रम का, आराम से आप जा सकते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं नास्तिक हूं, आपने 108 बार भगवान का नाम लेने की बात कही है, मैंने अपनी जिंदगी में अब तक 8 बार भी नहीं लिया है। बोले भाई देख, मुझे तुझसे बहस नहीं करनी है, अगर तुझे भोजन करना है तो फिर जाप करना पड़ेगा। उस नास्तिक व्यक्ति ने कहा कि ठीक है महाराज, अगर आपका नियम है कि भगवान का नाम लेकर के ही आप आश्रम में भोजन देते हैं, तो मेरा भी नियम है कि मैं आज तक भगवान का नाम लेकर के भोजन नहीं किया हूं। ऐसा कहकर के वो पथिक आश्रम से भूखा ही निकल गया। संध्या के समय महात्मा ने ठाकुर जी की बड़ी प्रेम से सेवा की। प्रेम से सेवा करके उनको जब शयन कराने के लिए जा रहे थे तो महात्मा की दृष्टि श्री ठाकुर जी के मुखारविंद पर पड़ी, और श्री ठाकुर जी का मुखारविंद थोड़ा सा उदास। जब वो भोग लगाते हैं तब उनको लगता है कि आज श्री विग्रह पर एक शोभा है, कभी उनको लगता है कि श्री ठाकुर जी का मुखारविंद उदास है, कभी उनको लगता है कि आज वो अति प्रसन्न है, कभी उनके मन में प्रेरणा आती है कि आज श्री ठाकुर जी कुछ भोग मांग रहे हैं। तो जो भक्त हृदय होता है उसको कुछ ना कुछ ऐसा आभास होने लगता है। महात्मा जी ने आज श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह को देखा और उसको देख करके उनको लगा कि रोज श्री ठाकुर जी के मुखारविंद पर जो शोभा दिखाई देती थी, जो आभा दिखाई देती थी, आज वो दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं क्या अपराध हो गया है मुझसे, ऐसा विचार करके श्री ठाकुर जी को शयन करा के स्वयं महात्मा जी भी शयन करने के लिए चले गए। और रात्रि के समय जब महात्मा जी विश्राम कर रहे थे, उस समय गाढ़ निद्रा में जब वो पहुँचे तब श्री ठाकुर जी ने उनको स्वप्न दिया, और स्वप्न दे करके कहा कि जिस व्यक्ति को मैं 40 वर्ष से खिला रहा हूँ, तो मेरा भक्त होकर के उसको एक दिन भोजन नहीं करा पाया।
संत की दृष्टि में और भगवान की दृष्टि में तो कोई नास्तिक होता ही नहीं। जब महात्मा की नींद खुली तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने नियम बना लिया कि आज से आश्रम में कोई भी व्यक्ति आए, वो भगवान का भजन करे या ना करे, शर्त एक है, आश्रम में आने वाला आस्तिक हो या नास्तिक हो, आश्रम में आने वाला धर्म को मानने वाला हो ना मानने वाला हो, पर आश्रम में आने वाला यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो मेरे यहाँ से भूखा नहीं जाएगा। एक शर्त है।